माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं अभी जा रही थी मार्केट के लिए, थोड़ा सा लाना है सामान। और सामान क्या मतलब घर का ही थोड़ा बहुत सामान बचा है, तो उसके लिए हमें मार्केट जाना है। तो हम मार्केट के लिए निकल रहे हैं। मैं रेडी हो गई हूँ, बस मुझे मास्क मेरा लेना है। और बाबू भी रेडी हो चुकी है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाबू कैसी लग रही है। और मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपको बताया था ना मेरे यहाँ पे छाला हो गया है, तो जिस वजह से मुझे बोलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। होंठ के अंदर से निकला है तो बहुत दर्द हो रहा है। एंड मैंने कानों में कुछ नहीं पहना है। कानों में मैं ज़्यादातर अपना सिंपल ही रखती हूँ। मुझे इतना वो नहीं होता ना कि मेकअप करो ये करो वो करो कानों में पहनो, इसलिए मैंने कानों में कुछ भी नहीं पहना है। तो इसी तरह से सिंपल जाऊँगी मैं। और बाबू को दिखाती हूँ, मैंने बाबू को रेडी कर दिया। 1 मिनट। पीछे तो पीछे बाबू हटो हटो हटो। ये आप बहुत प्यारे लग रहे हो। और इसका चांदी वाला कलर टूट गया, जो कि आपको पता चल रहा होगा इसके हाथ में से कहाँ गया। तो इसका चांदी वाला कलर टूट गया है, तभी एक हाथ में नहीं और एक हाथ में है। पीछे वाले हाथ में भी इसने पहन रखा है, बट एक रात गलती से टूट गया। वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो फाइनली यहाँ पर हम निकल गए थे मार्केट के लिए। और मैं बोल रही थी कि पता नहीं क्यों मुझे मास्क थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। एंड ये जो मैं दूसरा वाला मास्क घर से लगा के आई थी ना, एक्चुअली वो रास्ते में टूट गया, पता नहीं कैसे, बट वो टूट गया था। फिर मैंने ये वाला मास्क वहीं से हैंड टू हैंड खरीदा था। तो फिर मैं सोची थी मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। और बाबू को देखो, इन्होंने गोदी में ले रखा है, बाबू बैठी हुई है। और बाबू के सर पे हमने लगा दी है कैप, क्योंकि उसके बालों को इतना नज़र नहीं आएंगे उसके बाल, इसलिए हमने कैप लगा दी। और वो बैठी हुई हैं। हम लोग ऑटो से जा रहे हैं और इतनी भीड़ थी। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, बाद में तब मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग ऑटो से गए थे, इतनी भीड़ थी इतनी भीड़ थी, आप लोग ये मान लीजिए पैदल निकलने की तक वहाँ पर जगह नहीं थी। और हमारे यहाँ यहीं जो वहाँ पे मार्केट है उसमें इतनी भीड़ होती है ना, मार्केट में बहुत भीड़ होती है। और ख़ासकर मंगलवार को तो हद से ज़्यादा भीड़ होती है। किसी दिन इतनी भीड़ नहीं होती, बट मंगल को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि मंगल को छुट्टियां रहती हैं ज़्यादातर की। तो सभी लोग इसलिए मंगल को मार्केट वगैरह आते हैं। और अब तो वैसे भी दिवाली का टाइम है, आप सबको पता होगा। तो दिवाली की वजह से कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रही है, क्योंकि दिए और मोमबत्तियाँ कैंडल वगैरह सब कुछ बिक रहा है इस टाइम। तो दिवाली पे ज़्यादा भीड़ हो जाती है। एंड इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था और भीड़ बहुत थी, सांस लेने तक की जगह नहीं थी। एंड आप लोग यकीन करना, हमें वहाँ से आते आते बिल्कुल शाम हो गई थी। और हम निकले थे, जब मैं निकली थी उस टाइम 11 बज रहा था, 11 बजे हम लोग निकले थे। और हमें आते आते शाम हो गई थी, क्योंकि हमें इतना सारा सामान खरीदा था कि सामान एक तो देखने में टाइम लगा, फिर उसे लेना था इधर उधर से, फिर कई दुकानों पे देखा था, इस वजह से बहुत देर लग गई थी। पूरा शाम हो गया था हमें आज मार्केट में ही, और इसीलिए। एंड अभी देखिए हम लोग जा रहे हैं, मैं ऑटो में बैठी हुई हूँ, बाबू मेरे बराबर में, इन्होंने ले रखा है बाबू को गोदी में। और बाबू पता है बीच में रास्ते में सो भी गई थी वहां पर जाके। एक नींद जो होती है ना, वो भी पूरी कर ली थी बाबू ने, और बहुत अच्छे से पूरी कर ली थी, क्योंकि उसे नींद आ गई थी। और वो बच्ची है इस वजह से। तो ये देखिए बाहर का मौसम कैसा लग रहा है, कितनी तेज धूप हो रही है ना, मतलब तेज नहीं हो रही, हल्की हल्की भीनी भीनी वाली धूप हो रही है। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है आप लोगों को। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए रोड कैसे अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा था ना बाहर जाने में बहुत ज़्यादा। बट वहाँ की भीड़ से हम लोग थक गए, आते आते इतना टायर्ड हो गए थे कि हिम्मत ही नहीं कर रही थी कि बिस्तर पे से उठा जाए। और बस यहाँ पे ये देखिए इतनी हरियाली है यहाँ पे, कुछ जगह पे हरियाली है, कुछ ये बस इतना सा ग्राउंड जो था ये खाली था, बाकी आगे भी ऐसी हरे भरे पेड़ हैं बहुत सारे।
बस इसी तरह का रोड, ये वाला रोड मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ज़्यादातर इसमें हरियाली ज़्यादा है इस वाले रोड पे, और शॉप्स मॉल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मुझे ये वाला रोड ज़्यादा अच्छा लगता है। एक और है मेन रोड यहाँ का, उस पे तो इतने शोरूम है, इतने शोरूम है बहुत ज़्यादा, उस पर तो जगह ही नहीं है कहीं से कहीं तक की। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को बताना है कैसा लग रहा है। अब यहाँ से जिन लोगों के बंगलो शुरू हो गए, यहाँ से बंगले हैं आगे बहुत सारे, और घर बने हैं काफ़ी सारे, और उनके बाहर भी पेड़ लगे हुए हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे पेड़ बहुत सारे हैं और घर बहुत कम है इस वजह से। और जो हमारा मेन रोड है उस पे शोरूम बहुत सारे हैं, पेड़ पौधे हैं हालांकि, बट शोरूम बहुत है वहाँ पर। इधर भी शोरूम है इस वजह से। तो हम लोग बस पहुंचने वाले हैं, तो चलिए पहुंचने के बाद आपको दिखाती हूँ। इतनी भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा। और बस कुछ नहीं, सामान लेकर आई थी वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। आज तो हम लोगों ने पूछो ही मत, मैं बोल रही थी आते टाइम मैंने अपने पति की जेब खाली करा दी। आज मैंने इनकी अच्छे से पॉकेट खाली करवाई है क्योंकि बहुत सारा सामान खरीद लिया, सोच के गए थे ना। और हम लेडीज़ का सबसे बड़ा क्या होता है कि हम लेडीज़ जाते तो हैं सोच के कि एक दो सामान लेकर आएंगे, बट जब सामान लेने की बारी आती है ना तो हम सोचते हैं ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। हमारी आदत बहुत होती है। और किस किस लेडीज़ की ऐसी आदत है मुझे बताना। यहाँ पे देखो मैंने बाबू को गोदी में ले रखा है क्योंकि उसके बाद मैंने ले लिया था। और मेरे सर के ऊपर देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रही है, और ये यहाँ से लेके पूरे मार्केट में इसी तरह से डेकोरेशन हो रही थी, बहुत प्यारा लग रहा था। और हम लेने गए सामान तो लिया ही था साथ में। मुझे डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि पूरे अंदर तक इतनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी, पूरे मार्केट के अंदर डेकोरेशन थी, इतना प्यारा लग रहा था मार्केट में एंटर करते टाइम। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे का, आप लोग भी देखना डेकोरेशन। ये देखो इस तरह की डेकोरेशन पूरी जगह में कर दी है, और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ से जाते हुए। और देख के भी मज़ा आ रहा था कि वाह कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है इन लोगों ने, कितना मार्केट को अच्छे से सजा रखा है, जिससे कि जो लोग सामान खरीदने आ रहे हैं ना उनको भी अच्छा सा फील हो रहा है। तो यहाँ पर ये पूछ रहे थे मेरे हस्बैंड कुछ सामान के बारे में, बट वो वहाँ पे नहीं था। फिर हमने कहा चलो आगे चलते हैं, काफ़ी सारी दुकानें हैं उन पे पूछ लेंगे। और देखो कोई कोई शॉप बंद है, और माता वगैरह की चुन्नियाँ भी इतनी सारी टंगी थी क्योंकि ये जो दो शॉप्स आपको दिख रही थी ना इन पे बहुत सारा सामान था। इस टाइप के बहुत शॉपें हैं और इसी टाइप का सामान यहाँ ज़्यादा मिलता है। बट आगे जो है, आगे आपको कपड़े वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। हमारे यहाँ की मार्केट में बहुत कम प्राइस में कपड़े, कभी कभी तो बहुत कम प्राइस में मिल जाते हैं, और एक से एक अच्छी दुकानें भी हैं। काफ़ी सारा सामान आपको बहुत अच्छे अच्छे प्राइस में मिल जाता है। तो चलिए फटाफट चलते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। फटाफट पहले पहुँचते हैं वहाँ पर।
तो देखिए हम लोग कितना आगे आ गए हैं मार्केट में चलते चलते। और मार्केट में ना इसी तरह की बहुत सारी भीड़ थी, काफ़ी सारा सामान था, तो हम लोग सारा सामान देखते हुए आ रहे थे। जो समझ में आ रहा था वो ले रहे थे और जो समझ में नहीं आ रहा था वो नहीं ले रहे थे। यहाँ पे शायद एक आध शॉप बंद भी थी, काफ़ी सारी शॉपें, बट ज़्यादातर शॉपें खुली हुई थी। बहुत कम शॉपें ऐसी थी जो बंद थी। एंड ज़्यादातर शॉपें खुली हुई थी, बट कोई कोई दुकानें बंद थी। बट बहुत अच्छा लग रहा था शॉपिंग करने में। और इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक्चुअल में ये मैं सोच के नहीं गई थी, मुझे लगा था थोड़ी बहुत देर लगेगी तो कोई बात नहीं, बट वास्तव में बहुत ज़्यादा देर लग गई थी यहाँ पर। और इस हमारे यहाँ की इस मार्केट का ये रूल है कि अगर आपको लगता है कि आपको आधे घंटे में आपकी शॉपिंग हो जाएगी तो आप उससे 1 घंटा एक्स्ट्रा मान के चलिए, क्योंकि आप अगर घर से सोच के आओगे ना कि आप 1 घंटे में ख़रीद लोगे तो वो कभी हो ही नहीं सकता। आपको मैक्सिमम 2-3 घंटे तो यहाँ पे जाएंगे ही जाएंगे आप लोगों के, तो इसीलिए। और ये मार्केट बहुत फेमस है, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं सामान खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। इसी वजह से आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ की वाली मार्केट बहुत मशहूर है, दूर दूर तक इस मार्केट को लोग जानते हैं। तो अभी देखिए ये लोग आगे आगे जा रहे हैं, मैं इनके जस्ट पीछे हूँ, तो हम लोग अभी फटाफट पहुँचते हैं पहले सामान खरीदने के लिए। और इतनी भीड़ थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ देखो हम लोग साथ में ही जा रहे थे, ये कभी पीछे हो जा रहे थे कभी आगे हो जा रहे थे, क्योंकि भीड़ इतनी थी ना, आगे पीछे होना लगा ही रहता। और मैं आपको बताती हूँ, हम लोग लेने वाले थे बाबू के लिए टेडी बियर, तो टेडी बियर हमने शॉप पे पता किया, उन्होंने बोला हाँ ठीक है ले लीजिए। बट उनके पास कलर रेड नहीं था और ना ही कोई दूसरा कलर था, उनके पास बस एक पिंक था, एक येलो कलर था, एक पर्पल कलर था। और मुझे चाहिए था या तो रेड हो या मरून हो, थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए था, बट उनके पास पिंक था, पर्पल था, तो ये कलर अच्छे नहीं लग रहे थे, येलो भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने शॉप पे बहुत देर तक उनसे बोला, मैंने कहा भैया आप देख लीजिए क्या पता हो। तो उन्होंने हमें बोला नहीं हमारे पास नहीं है, आप लोग दूसरी शॉप पर देख लीजिए। और वहाँ पर जो 2-3 शॉपें थी उन पे रेड कलर था ही नहीं, तो इसी वजह से यहाँ पे देखिए पूछ रहे हैं, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ना टैडी उनके जस्ट सामने को टैडी टंग रहा है, तो ये टैडी वही बता इसमें का उनके पास कलर नहीं था। और उसका इसके हाथ में दिल था, हमें चाहिए था जिसके हाथ में दिल ना हो, सिंपल एक खड़ा हुआ टैडी चाहिए था और जिसके सर पे कैप भी ना हो, वो वाला टैडी चाहिए था, बट इनके पास नहीं था। इन्होंने बोला आप कहीं और देख लीजिए। फिर हमने आगे वाली शॉप पे देखा तो उन्होंने बोला कि हमारे पास भी नहीं है। फिर हमने कहा चलो छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं जब नहीं है। तो यहाँ पर ये मुझसे यही बोल रहे थे कि नहीं है। और देखो ये जो टैडी टंग रहा है ना, इसके हाथ में भी दिल है, बस यही प्रॉब्लम है कि इन सबके हाथ में दिल था बना हुआ, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए था, कि अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे चाहिए था एक सिंपल सा। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस है ना, इतनी भीड़ है, ये देखो आप लोग देख सकते हो कि इस टाइम पे यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है मार्केट में। कप वगैरह सब कुछ मिल रहा था, सब कुछ बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल रहा था, 20, 30, 40, 50, 60 से लेके 1000 तक का सामान था और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। और सामान इतना था ना, कोई कोई इतना सस्ता था कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खरीदें क्या नहीं खरीदे। तो उसके बाद देखिए मैं यहाँ से हम लोग अंदर के लिए मुड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक हमारे यहाँ चौराहा पड़ता है, तो इस चौराहे पे से इधर को भी मार्केट है और सीधे भी मार्केट है, तो इस चौराहे पे से 4 जगह मार्केट है, तो हम उसी में जा रहे थे। तो देखिए पहले मैं यहाँ पर मुड़ी थी, फिर इन्होंने बोला नहीं नहीं उधर से चलते हैं घूम के, फिर मैं यहाँ से वापस गई हूँ, तो इसको फिर मैं घूम के निकल के गई हूँ। बट यहाँ से सीधे जाते हैं ना तो बहुत बड़ा मार्केट है इधर भी, तो मैं वो सब आपको अभी घुमाऊंगी थोड़ी सी देर में, पहले इधर से चलते हैं। और यहाँ सारा लेडीज़ का सामान मिल रहा था, तो हाँ वो भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में देती हैं, कम भी कर लेती हैं पैसे, तो इसीलिए ये सामान भी काफ़ी अच्छा मिल रहा था। लेडीज़ अगर ख़रीदना चाहें तो वो ख़रीद सकती थी। और बेडशीट वगैरह जो पीछे थी ना वो 200 की बेडशीट थी, तो बेडशीट भी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे गोलगप्पे वगैरह के ठेले भी थे खाने के लिए। तो उसके बाद देखिए मैं आ गई, यहाँ पे भी लेडीज़ का सामान ही था। इससे आगे यहाँ पे बहुत दूर तक फ़िलहाल लेडीज़ बैठी हुई थी। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने लिए हेयर बैंड लेने और बाबू के लिए। तो पहले मैंने सोचा पहले बाबू के लिए ले लेती हूँ, फिर अपने लिए ले लूँगी एक हेयर बैंड। मुझे तो समझ में आया नहीं, बट बाबू के लिए मुझे समझ में आ गया हेयर बैंड, तो इसीलिए मैं बाबू के लिए ले रही हूँ। तो अभी मैं बाबू के लिए हेयर बैंड खरीदूंगी, क्योंकि उन वाले भैया के पास नहीं था, बट इनके पास मुझे दिख रहे थे हेयर बैंड बहुत सारे अच्छे अच्छे, तो मैंने इनसे ही ले लिया हेयर बैंड। और पहले मैंने अपने लिए लिया, नहीं पहले मैंने बाबू के लिए लिया था, उसके बाद में अपने ले लिया था। और अभी आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए इनके पास इस तरह तरह के काफ़ी सारे हेयर बैंड थे,
जिसमें पॉम पॉम लग रहे थे, किसी में कुछ था, मतलब इस तरह से इनके पास बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल थे, आप लोग को दिख रहा होगा। और इनका प्राइस कुल आप लोग यकीन नहीं करोगे 30 रुपीज़ के थे ये सारे। आप कोई सा भी इनमें से एक पिक कर लो 30 रुपीज़ का, और वो आराम से 25 में दे रहे थे। तो 25 रुपये का एक था और वो आराम से दे रहे थे 25 रुपये में। कोई भी उन्होंने मना वना नहीं किया, बोल रहे थे आराम से आप 25 रुपये में ले लो। 30 का था तो उन्होंने 5 रुपये हमें डिस्काउंट भी दे दिया। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है बाबू के लिए, क्योंकि बाबू तो अभी छोटी सी है ना, तो उसको तो थोड़ा फंकी लुक चाहिए। तो इसीलिए उसके लिए हम लोग हेयर बैंड देख रहे हैं। और फिर उसके बाद में मैंने रबड़ वगैरह देखी थी। सामान काफ़ी अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। तो और आप लोग बताना आप लोगों को हमारे यहाँ का मार्केट कैसा लगा, और जब आप लोग मार्केट जाते हो तो आपको क्या क्या खरीदने का मन करता है। तो मैं तो सबसे पहले आके यहीं पर रुकी हूँ, इतनी सारी शॉपों को छोड़ के सबसे पहले मैं इसी पे आई हूँ, मतलब अपने हिसाब से। बाकी जो सामान था वो तो इन्होंने खरीदा था पीछे से। मैं जो मैक्सिमम आई हूँ, मैं सबसे पहले इसी शॉप पे आई हूँ, क्योंकि मुझे हेयर बैंड वगैरह चाहिए था। और ऐसी किन किन लेडीज़ की आदत होती है शॉप पे जाके सामान देखने की, और इस टाइप की शॉप पे कौन कौन सबसे पहले जाना पसंद करता है। तो मुझे सबसे पहले यही वाली अच्छी लगी थी। और मैं यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि इनके पास एक से एक अच्छे हेयर बैंड थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लूँ तो लूँ कौन सा, क्योंकि एक से एक प्यारे प्यारे हेयर बैंड थे, एक से एक अच्छे भी लग रहे थे। तो मेरे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे यहाँ का मार्केट कैसा लगा आप लोग बताना ज़रूर। और अभी ये ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और इसी के बाद से नेक्स्ट ब्लॉग चालू हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और हमारे यहाँ की मार्केट बहुत खूबसूरत है और बहुत ही बड़ी है। तो आप